मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही। कहिए जाए कौन पाए उधों, नाही परत कहीं। कहिए जाए कौन पे उधों, नाही परत कहीं। अवधि आधार आस यावन की, अवधि आधार आस यावन की। तन मन बिथा सही, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश सुनि सुनी, बिरहन बिरह दही। अब इन जोग संदेश सुनि सुनी, बिरहन बिरह दही। चाहती हूँ ती गुहार जितही तैं, उतते दार बही, उतते दार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, सूरदास अब धीर धरही क्यों। मर्यादा न लही, मर्यादा न लही। हमारे हारी, हमारे हारी, हारिल की लकड़ी। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत सपन दिवस निसी, जागत सोवत सपन दिवस निसी। कान कान जकरी, कान कान जकरी। सुनत जोक लागत है ऐसो, सुनत जोक लागत है ऐसो। जयूं करुई ककरी, जयूं करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, सूतो व्याधि हमको ले आए। देखी सुनी न करी, देखी सुनी न करी। यह तो सुर तिन्ह, यह तो सुर तिन्ही ले सौंपों, जिनके मन चकरी, जिनके मन चकरी। हरि है राजनीति पढ़ आए, हरि है राजनीति पढ़ आए। समुझी बात कहत मधुकर के, समुझी बात कहत मधुकर के। समाचार सब पाई, इक अति चतुर हूते पहले ही, इक अति चतुर हूते पहले ही। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी। जोग संदेश पठाएं, जोग संदेश पठाएं। उधो भले लोग आगे के, उधो भले लोग आगे के। परहित डोलत दाएं, परहित डोलत दाएं। अब अपने मन फेर पाई हैं, अब अपने मन फेर पाई हैं। चलत जूं ते चुराई, चलत जूं ते चुराई। ते क्यों अनीति करें अपुना, ते क्यों अनीति करें अपुना। जे और अनीति छुड़ाई, जे और अनीत छुड़ाई। राज धर्म तो यह सुर, राज धर्म तो यह सुर। जो पर जा न जाहि सताई, जो पर जा न जाहि सताई। तो विद्यार्थियों, आज हम क्षितिज भाग 2 कक्षा 10वीं के हिंदी के प्रथम पद की व्याख्या भावार्थ से हम समझा चुके हैं। आज इस दूसरे कंटेंट में हम दूसरे, तीसरे एवं चौथे पद की व्याख्या लेकर, भावार्थ लेकर उपस्थित हुए हैं। अब इसका भावार्थ करने का प्रयास करेंगे। गोपियाँ को श्री कृष्ण ने जो उद्धव जी को योग का संदेश भिजाया है, तो गोपियाँ इस संबंध में क्या कहती हैं,
कि मन की मन ही मांझ रही हैं। यानी गोपियाँ कह रही है कि हम मन ही मन सोच रही हैं, पछता रही हैं कि प्रेम की व्यथा, प्रेम की जो हमारी व्यथा है वो हम किससे कहें, कहिए जाए कौन पे उद्धव, हम यह किससे कहें, क्योंकि ना ही परत कही दूसरों से ये प्रेम की व्यथा कही नहीं जा सकती है। क्योंकि गोपियाँ उद्धव से कह रही कि हम किससे कहें, अवधि आधार आवन की आस। अब जो अवधि समय है, इस संपूर्ण समय में वो श्री कृष्ण के आने की आस लगाई हुई थी कि श्री कृष्ण जी आए, और तन मन विथा सही, उन्होंने अपने शरीर और मन में उनके प्रेम की व्यथा सही सहन करी उन्होंने। अब क्या होता है कि वो गोपियाँ उनके आने की आस देख रही थी, परंतु श्री कृष्ण न आते हुए अब कौन आए हैं, उद्धव आए हैं। और उद्धव जब आए तो क्या हुआ, अब इन जोग संदेश सुनी उद्धव जो आए तो वो श्री कृष्ण जी से योग का संदेश लेकर गोपियों के पास आए। तो गोपियाँ कह रही है कि अब हम इस योग को संदेश को सुनकर विरहनी विरह दही, अब हम इनकी, पहले तो हम उनके श्री कृष्ण के प्रेम के विरह में विरहनी बनी हुई थी, लेकिन अब इस योग को संदेह को सुन करके हमारे जो विरह की अग्नि है हमारे शरीर में और भड़क गई, और वो हमें ऐसी लग रही मानो कि उस विरह की अग्नि में इस योग संदेश ने घी का काम किया है। घी का काम किया है, चाहती हूती गुहारी जीतते। अब हम, हमारी आशा थी, हम गुहारी है ना, गुहार करते, उनके सामने हमारी समस्या सुनाते, आराधना करते। हम चाहती थी कि हमारी जो समस्या है उनकी गुहार हम श्री कृष्ण से कहेंगे, वही हमारे आधार हैं, उतते धार बही, लेकिन वो ही उल्टे हमारे लिए धार बन गए, छल कपटी बन गए। अब हम ये किससे कहें। इसीलिए सूरदास जी के शब्दों में गोपियाँ कहती है, सूरदास अब धीर धरिए क्यों। सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कहती है कि अब हम धीरज क्यों धरें, अब हमने इतना जो धैर्य रखा है वो अब धैर्य हम क्यों रखें, मर्यादा न लही। क्योंकि उन्होंने जो प्रेम की मर्यादा है वो मर्यादा श्री कृष्ण ने नहीं रखी, क्योंकि प्रेम के बदले उन्होंने प्रेम नहीं दिया है और उसके बदले हमें योग का संदेश दिया है। इसलिए हम अब मर्यादा क्यों रखें, क्योंकि हमारी प्रेम की व्यथा हम दूसरों से कहें। तीसरे पद की व्याख्या है, हमारे हारी हारिल की लकड़ी। हमारे हारी, हरी यानी हरी, हारिल ने एक प्रकार का पक्षी है जो अपने पैरों में हमेशा लकड़ी यानी लकड़ी लिए रहता है। इसीलिए गोपियाँ कह रही है कि हमारे जो श्री कृष्ण है वो हारिल की लकड़ी की तरह है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपनी लकड़ी को एक पल के लिए नहीं छोड़ते हैं, हमेशा अपनी लकड़ी को ही वो सहारा रखते हैं, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को हम हारिल की लकड़ी की तरह हमारे लिए समझती हैं। मन क्रम वचन नंदन उर ने हृदय, उन्होंने श्री कृष्ण को जो नंद के पुत्र है, नंदन जो मतलब श्री कृष्ण के पुत्र है, उनको हमने मन क्रम और वचन से अपने हृदय में धारण कर रखा है। यह दृढ़ करी पकड़ी, और यह प्रेम हमने दृढ़ से पकड़ रखा है, और उन्होंने अपने प्रेम से हमें पकड़ रखा, दृढ़ कर रखा है। इस कारण जागत सोवत सपन में, हम जागते हुए सोते हुए सपने में भी दिवस निसी ने रात, दिन रात कान्हा कान्हा जकरी, हम दिन रात कान्हा कान्हा का रट लगा रहे हैं। सुनत जोग लागत हैं ऐसो, हमने जब उद्धव का जो योग संदेश सुना है, सुनत जोग लागत हैं ऐसो, हमने जब उद्धव का योग संदेश सुना है तो जयूं कुरई ककरी, वैसे ही हमने सुना तो हमें ऐसा लगा योग का संदेश जैसे ये हमारे लिए
कड़वी ककड़ी, ककरी यानी ककड़ी, कुरई यानी कड़वी, हमारे लिए यह योग संदेश कड़वी ककड़ी की तरह था, कड़वी ककड़ी की तरह था। सू तो व्याधि हमको ले आए। अब वो उद्धव से गोपियां कहती है कि हे उद्धव, ये तो तुम हमारे लिए व्याधि अने रोग पीड़ा ले आए हैं। योग का संदेश है, ये हमारे लिए व्याधि ने रोग पीड़ा ले आए हैं। ये जो है देखी सुनी न करी, ऐसा हमने योग संदेश को न तो कभी देखा है, न कभी सुना है, न कभी भोगा है, न इसको हमने पाया है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो। सूरदास जी के शब्दों में गोपियां कहती है कि सूरदास के शब्दों में गोपियां कहती है कि ये योग तो उन्हीं के लिए दो, उन्हीं को सौंप दो जिनके मन चक्री, जिनका मन चंचल है, उनको ये सौंप दो। क्योंकि हमारा मन तो मन वचन क्रम से जागते हुए सोते हुए पूरी तरह से श्री कृष्ण के लिए हमारा चित्त स्थिर हो चुका है। अब आगे का हम पद 4 है। हरि हैं राजनीति पड़ी आए। जब वृंदावन में श्री कृष्ण जी रहें और फिर मथुरा चले गए तो गोपियां कह रही है कि हरि यानी श्री कृष्ण राजनीति पड़ी आए। अब श्री कृष्ण मथुरा जाके लगता है कि उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। समूची बात कहत मधुकर यहाँ भौरे के लिए कहा गया है, लेकिन मधुकर का यहाँ संबोधन उद्धव के लिए कहा गया है। क्योंकि उद्धव की बात सुनने के बाद ही समाचार सब पाए। गोपियां समझ गई थी कि ये सारी चीज जो है कृष्ण ने इन्हें समझा के भेजा है। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गोपियां कह रही है कि पहले तो श्री कृष्ण ही अति ने बहुत चतुर पहले ही श्री कृष्ण चालाक चतुर थे। अब गुरु गंध पढ़ाए, अब ये जो उद्धव आए हैं ये हमें गुरु का ग्रंथ पढ़ा रहे, मतलब गुरु का ज्ञान बता रहे हैं, अर्थात वो योग संदेश सुना रहा है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अब श्री कृष्ण की जो बुद्धि है वो बहुत बढ़ गई है, बड़ी बुद्धि वाले हो गए हैं। योग संदेश पठाए, अब उन्होंने हमारे लिए योग संदेश को भेजा है, पठाएं यानी भेजा है, योग संदेश को उन्होंने भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, गोपियां उद्धव से कह रही है उद्धव पहले के भले लोग आगे ने पहले के, हे उद्धव हे उद्धव पहले के जो लोग थे वो भले लोग थे, पर हित दौलत दाय, वो दूसरों की भलाई के लिए घूमते फिरते थे। दौलत दाय मतलब घूमते फिरते थे दूसरों की भलाई के लिए। अब अपने मन फेरी पाई के, अब जो श्री कृष्ण हैं जिन्होंने पहले हमारे से प्रेम रखा, अब वो हमारे से ही छल कपट कर रहे हैं, फेर कर रहे हैं। क्या वे अब हमारे प्रेम को लौटा पाएंगे? चलत जो होते चुराए, अब उन्होंने हमारे जो प्रेम को चुरा लिया है और प्रेम को चुरा के मथुरा चले गए, क्या वो हमारे प्रेम को वापस लौटा पाएंगे? ते क्यों अनति करें अपुन को, वे अपने से ही अनति कर रहे हैं, अर्थात वो अपनों से ही अन्याय कर रहे हैं। पहले उन्होंने प्रेम किया, अब वो हमारे से अन्याय कर रहे हैं। ते और अनीति छुड़ाए, इनको तो ये पहले तो किसी से भी अन्याय होता था, उस अन्याय से अनीति से छुड़ाते थे, लेकिन जे और अनीति, पहले वो अनीति को छुड़ाते थे, लेकिन आज वो खुद ही हमारे से अनीति कर रहे हैं। गोपियां आगे ये कहती हैं, राजधर्म तो यह सूरदास जी के शब्दों में गोपियां कहती है कि राजधर्म तो यह सुर। अब शायद श्री कृष्ण ने राजधर्म को अपना लिया है, जो प्रजा न जाहि सताई। सूरदास के शब्दों में गोपियां कह रही है कि राजा का धर्म तो एक ही है कि वो अपनी प्रजा को कभी नहीं सताएं। हम भी अर्थात जो गोपियां थी वो भी उनके राज के अधीन थी, तो वो कह रही थी कि हमारा जो दुख है वो
सिर्फ श्री कृष्ण जी है। और राजा का जो धर्म है वो उनका धर्म यह है कि वो प्रजा को हमेशा सुखी रखें। वो किसी भी प्रकार प्रजा न जा ही सताए, वो प्रजा को दुखी न करें। लेकिन हमारी पीड़ा वैसी की वैसी है, क्योंकि श्री कृष्ण अब हमें सुखी नहीं रख पा रहे हैं, अर्थात हमें प्रेम नहीं दे पा रहे हैं। इस प्रकार आज हमने पद 2, 3, 4 का व्याख्या करके बताई है। अगर इसमें किसी भी पद का अगर संदर्भ पूछा जाए तो संदर्भ के लिए मैं बता दूं कि किसी भी पद का अगर संदर्भ पूछा जाए तो संदर्भ आपको यही लिखना है कि प्रस्तुत पद में प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पद काव्य से ली गई है। यह काव्य पंक्तियाँ सूरदास जी द्वारा रचित है। इस प्रकार से हम संदर्भ बनाएंगे। उसी प्रकार हम व्याख्या बना सकते हैं, व्याख्या प्रसंग बना सकते हैं कि इसमें 2 में इसमें योग का संदेश को गोपियाँ श्री कृष्ण के आने का जो आस लगा रही थी, लेकिन उनको जब योग संदेश मिला तो उनकी जो विरह व्यथा और बढ़ जाती है और वो कहती है कि अब हमें किसी प्रकार की मर्यादा प्रेम के प्रति नहीं रखना चाहिए। हमारा प्रेम है, उसकी जो व्यथा है किसी और से कहना चाहिए। ये इसका प्रसंग हो जाएगा। और यहाँ 3 जो है पद, इसमें श्री कृष्ण के लिए इसमें प्रसंग लिखेंगे कि श्री कृष्ण गोपियों को इस प्रकार प्रेम से स्थिर हैं कि जैसे हारिन पक्षी लकड़ी को लिए रहता है, उसी प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने चित्त को स्थिर किए हुए हैं। और यहाँ पद 4 में योग संदेश लेकर जब आए तो गोपियाँ कह रही है कि पहले तो श्री कृष्ण हमसे प्रेम रखते थे, परंतु आज वो राजधर्म राजनीति पढ़ ली है, जिसके कारण से वो प्रजा को सुखी न रखते हुए भी हमारे से भी अन्याय कर रहे हैं। इस प्रकार आप अपने शब्दों में इस प्रकार से प्रसंग लिखे। आपकी लेखन की दृष्टि से अपने शब्दों में आप व्याख्या और किस तरह से कर सकते हैं, इसको हम लिख कैसे सकते हैं, ये सामान्य जो अर्थ है हमने बताया, भावार्थ किया, लेकिन आप लिख कैसे सकते हैं, ऐसे हमने थोड़ा सा हमने लिखित समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए, आप दूसरे पद का व्याख्या या भावार्थ इस प्रकार लिख सकते हैं। आप उसमें व्याख्या शब्द भी लिख सकते हैं, भावार्थ भी लिख सकते हैं। प्रश्न पत्र में जैसा आपसे पूछा जाए संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखिए तो आप भावार्थ शब्द लिखिए, संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए तो आप व्याख्या शब्द लिखिए। इसमें आप लिखिए, गोपियाँ कहती हैं कि अब हम मन ही मन मांझ रही हैं, अर्थात पछता रही हैं। अब हमारे प्रेम की व्यथा किससे कहें? श्री कृष्ण के आने की आस में हमारे शरीर एवं मन की व्यथा जो सही है, हमारे शरीर एवं मन की व्यथा जो हमने सही है, उसमें इस योग संदेश को सुनकर विरह की अग्नि में योग ने घी का काम किया है। पहले से हम विरह की अग्नि में थी, अब विरह की अग्नि ने हमारे लिए योग का काम किया है, जिससे हमारा विरह और बढ़ गया है, जिससे हमारा विरह और बढ़ गया है। हम चाहती थी कि हमारे प्रेम की व्यथा कृष्ण से कहें, हमारे प्रेम की व्यथा कृष्ण से कहें, पर एकमात्र आधार कृष्ण ने हमारे से छल किया है, प्रेम के बदले योग संदेश दिया है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती है कि अब हम धीरज क्यों धरें, अर्थात धीरज क्यों रखें, अब हमारी मर्यादा हम क्यों रखें।
प्रेम की व्यथा किसी और से कहें। अर्थात गोपियाँ कहना चाहती है कि व्यथा हम किसी और से कहेंगे। अब इसमें काव्य विशेष भी हो सकता है। तो काव्य विशेष परीक्षा में लिखना रहता है। अगर आता है तो काव्य विशेष आपको लिखना रहेगा। इसमें आप काव्य विशेष अगर लिखना हो तो इस प्रकार लिख सकते हैं। विशेष काव्य सौंदर्य या काव्य विशेष कृष्ण के प्रति गोपियों के द्वारा अटूट प्रेम दर्शाया गया है। योग संदेश को अस्वीकार किया गया है। दृष्टांत, अनुप्रास एवं पदमेत्री एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। सहज साहित्य ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हम इस पद की व्याख्या अगर आती है तो ऐसे हम लिखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अगर हमारे हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, अगर ये आपको परीक्षा में आता है या ऐसा लिखना पड़े तो आप उसका इस प्रकार लिखेंगे। व्याख्या या भावार्थ। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे लिए कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं। हमारे लिए कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं। जैसे हारिल पक्षी अपने पैरों में एक लकड़ी लिए रहता है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में दिन रात सोते जागते मन वचन क्रम से प्रेम के दृढ़ भाव से कृष्ण कृष्ण रट रही हैं। कृष्ण कृष्ण रट रही हैं। आपके योग के संदेश को सुनकर ऐसा लगा मानो कड़वी ककड़ी हैं। यह योग की व्याधि अर्थात पीड़ा देने वाला रोग ले आए हों। अर्थात तुम पीड़ा देने वाले रोग को ले आए हों। इससे न कभी देखा सुना एवं भोगा है। सूरदास जी के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि यह योग संदेश उनको दो जिन्हें उनकी ज़रूरत है, अर्थात जिनका मन चंचल है। हमारा चित्त तो कृष्ण के प्रेम में स्थिर है। हमारा चित्त तो कृष्ण के प्रेम में स्थिर है। अब इसके बाद पद नंबर 4 की अगर व्याख्या हरि है राजनीति पड़ी आए, अगर इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी हो तो इसको भी हमने भावार्थ को शब्दों में लिखकर समझाने का प्रयास किया है। जो कि भावार्थ है व्याख्या। प्रश्न पत्र में अगर भावार्थ पूछता है तो आप भावार्थ लिखें, व्याख्या पूछता है तो व्याख्या लिखें। गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर राजनीति पढ़ ली है, क्योंकि कहत मधुकर अर्थात भोरा या उद्धव के समाचार सुनकर ही हमें समझ में आ गया है। वे कहती हैं कि पहले ही श्री कृष्ण चतुर थे, अब वे गुरु से ग्रंथ पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। गुरु से ग्रंथ पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनकी बुद्धि बड़ी हो गई है, जिससे उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भेजा है। हे उद्धव पहले के भले थे, अच्छे थे लोग जो दूसरों की भलाई के लिए घूमते फिरते थे। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे मन को कृष्ण या आपने चुरा लिया है, क्या अब लौटा देंगे? क्या वो अब लौटा देंगे? अब हमें योग संदेश दे रहे हैं। पहले आप अपनों से ही अनिति अर्थात अन्याय कर रहे हैं, आपको अन्याय छुड़ाना चाहिए। सूरदास जी के शब्दों में गोपियाँ आगे कहती हैं, कि
राजधर्म अर्थात राजा का धर्म यह है कि वे प्रजा को सुखी रखें और प्रजा को दुखी न करें, लेकिन आपने हमारे साथ अन्याय किया है। इस प्रकार ये जो हमारे सूरदास के पद कक्षा 10 हिंदी की सभी पदों की व्याख्या भावार्थ आपको समझाया गया है। अगर आप इसी प्रकार अभ्यास करेंगे तो आप अवश्य इनका भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष को लिख पाएंगे। और इन व्याख्या को पढ़ने के बाद पाठ के अंत में जो अभ्यास प्रश्न हैं, काफ़ी प्रश्न को और उनके उत्तरों को आप इनकी सहायता से लिख सकते हैं। इसमें विशेष काव्य सुंदर राजनीति से आशय गोपियों का है कि अपने हित में कार्य कर रहे हैं। गोपियाँ चाहती है कि श्री कृष्ण जब राजा हो गए तो राजनीति में सिर्फ अपने हित के काम होते हैं। इसमें रूपक एवं अनुप्रास अलंकार का काव्य में प्रयोग हुआ है, सुंदर ब्रज भाषा का काव्य में प्रयोग हुआ है। इस प्रकार आज हमने ये संपूर्ण पद को समझाने का प्रयास किया। हम आशा करते हैं कि आपको यह कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर यह हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे इस पुस्तक दृष्टि चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को अच्छी तरह से देखने का प्रयास करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करने का प्रयास करें। हमने यह पाया है कि बहुत सारे विद्यार्थी हमारे वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और इस वीडियो को आगे की ओर शेयर नहीं करते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इससे अधिक से अधिक देखने और समझने का प्रयास करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।